आज हम पढ़ेंगे 4 का चैप्टर दीवानों की हस्ती। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा 4 का दीवानों की हस्ती। इसमें देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम दीवानों क्या हस्ती है, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे। हम दीवाने हैं तो दीवाने हैं, तो हम लोगों में प्रेम की भावनाएं जागृत करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह यदि हम जाते हैं तो लोगों के दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, मुसीबत है, इन सब को दूर करते हुए हम उनमें एक प्रेम की भावना जागृत करते हैं। उनके दुखों को दूर करके हम उन्हें खुशी प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ पर भी जाते हैं अपनी मस्त लेकर के ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हम मस्त ही रहते हैं, मौज में ही रहते हैं। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, जो दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों के दुख और पीड़ा को अपना समझते हुए हम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्हें सुख ही देखना चाहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, कि हम तो उल्लास लेकर के अभी अभी ही आए हैं। हमें उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, तो ये सारी चीज़ें लेकर के हम अभी आए हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन अब जाते समय हमें सिर्फ इसी बात से दुखी होकर के जा रहे हैं कि ये दुख और सुख तो सभी के जीवन में आते रहते हैं, तो हमारे जाने के बाद में भी फिर से यदि दुख आ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी, तो उस समय आपका साथ देने वाला कौन होगा। बस यही सोचकर आंखों से आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सभी जब हम जा रहे हैं तो सभी यही कह रहे हैं कि तुम कैसे चले, कहाँ चले, कहाँ से तुम आए हो। सभी बस यही बात पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य तो संसार में सभी जगह प्रेम की भावना का प्रचार करने से है। हम तो सभी के दुख, पीड़ा, मुसीबतें सबको हल करके उनमें एक प्यार का संचार और सुख का संचार करना चाहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, कवि कहता है कि हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, ये बात आप हमसे मत पूछिए। चलना है बस इसलिए चले कि हमें तो चलना ही है। हमने आज यहाँ पर लोगों में प्रेम की भावना का प्रचार किया है, तो ऐसे में हमें संपूर्ण विश्व में प्रेम की भावना का ही प्रचार करना है। लोगों की पीड़ाओं को दूर करना है, लोगों की मुसीबतों को दूर करना है, लोगों में उत्साह उमंग का संचार करना है। इसलिए हमारा काम तो चलते रहने का ही है, इसलिए हमें तो चलना ही है और हम चलते ही रहेंगे। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कि जग होता संसार, संसार से उसका कुछ लिए चले, कि हम तो संसार से जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, वो हमने उनकी ग्रहण की हैं। और हमारा जो सुख है, जो प्यार है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो संसार को हम देख करके जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमने दो बातें तो कही और दो बातें सुनी, यानी लोगों ने अपनी पीड़ा तो हमें बताई, लेकिन हमने उस पीड़ा को दूर करने के लिए और सुख का प्रचार करने के लिए उनसे दो बातें कही। तो दो बातें तो हमने भी कही और दो बातें हमको भी सुनने को मिली। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जब लोगों की के दुख यदि दूर हुए तब हमें हंसी आ गई, हम खुश हो गए कि लोगों की पीड़ा है वो दूर होने पर हमें
हंसी आ गई, मुस्कान आ गई, लेकिन फिर कुछ रोए। तात्पर्य है कि जब हमें ये डर सताने लगा कि दुख और सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, यदि कोई पीड़ा आ जाएगी, तो ऐसी बातें सुन करके हमारे भी आंखों में आंसू आने लग गए कि हमें इनको छोड़कर जाना है और अलग जगह जा कर के भी हमें अपने उत्साह का, उमंग का प्रचार प्रसार करना है। तो ऐसी स्थिति में मन में दुख के भाव उठने लगे और आंखों से आंसू आ गए। छक कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, लेकिन फिर भी हमने यही सोचा कि हमें आगे जाना है और संपूर्ण दुनिया में जो दुखी लोग हैं उनमें सुख की भावना जागृत करनी है। इस उद्देश्य से हमने सुख और दुख जो जीवन के अंग हैं उनको पी करके हम आगे बढ़े। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि ने इस दुनिया को भीख मंगों की दुनिया कहा है क्योंकि ये दुनिया इस प्रकार की है कि ये सभी से सुख लेना चाहती है, लेकिन लोगों को दुखी करना जानती है। तो यह किसी को न तो प्रेम के भाव दे सकती है, न किसी को सुख दे सकती है। ये सिर्फ प्रेम और सुख लेना ही जानती है। इसलिए कवि ने इसको भीख मंगों की दुनिया कहा है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद होता है अपनी इच्छा अनुसार चलना। तो हम तो अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी दबाव में आकर के लोगों को प्यारे लुटा रहे हैं, लोगों में प्रेम की भावना विकसित कर रहे हैं। हम एक निशानी सी ऊर पर ले असफलता का भार चले कि हमारे ऊपर एक हृदय में एक निशानी बन गई। किसकी? लोगों के द्वारा जो कष्ट हुए, लोगों के द्वारा जो मुसीबतें दूर की थी, उन सब की एक निशानी हमारे हृदय पर बन गई है। लेकिन फिर भी हम असफल हो गए और उसी असफलता का भार हम लेकर जा रहे हैं। असफल इसलिए हो गए क्योंकि हम लोगों से जैसा प्यार चाहते थे, जैसी खुशी की कामना चाहते थे, वैसा हमें नहीं मिल पाया। इसलिए कवि है यहाँ पर स्वयं को असफल बता रहा है कि मैं असफल हो गया और उसी असफलता का भार लेकर हमें चले जा रहे हैं। अपना और पराया क्या? यहाँ पर कवि ने बताया है कि अपना और पराया कुछ भी नहीं है। न तो कोई अपना और न ही कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, और जो रुक गए हैं, चलकर हार कर थक गए हैं, वो हमेशा आबाद रहें। हमारी यही इच्छा है, हमारी यही कामना है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम तो बंधनों में ही बंधे थे, लेकिन उन बंधनों को हमने स्वयं ने ही तोड़ दिया, क्योंकि इन बंधन में हमने न केवल अपने परिवार के प्रेम के बारे में सोचा, बल्कि हमने तो दुनिया में सभी लोगों के बारे में सोचा है। इसलिए हम उन बंधनों को तोड़ करके संपूर्ण जगत में प्रेम का प्रचार प्रसार करने के लिए, निराश लोगों में आशा संचार करने के लिए, लोगों में उत्साह उमंग का संचार करने के लिए हमने सारे बंधन तोड़ दिए हैं और प्रेम, उत्साह, उमंग इन सब का प्रचार प्रसार करने के लिए सभी से नाते तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। इसलिए हमारा अपना कोई नहीं है और न ही कोई पराया है। हमारे लिए संपूर्ण जगत में सभी मानव एक जैसे ही हैं। तो इस कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। धन्यवाद।